Good morning, everyone. Today we will do the question answer of the lesson The Comet 1. आज हम चैप्टर द कॉमेट 1 के क्वेश्चन आंसर करेंगे. आई होप आप सब ने वो वीडियो देखी होगी जिसमें इसकी हिंदी की एक्सप्लेनेशन दी गई थी. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाई डज इंद्रानी देवी डिसलाइक दत्ता दास हॉबनॉबिंग विद दिव्या. कि इंद्रानी देवी को दत्ता दा की जो वो हॉबनॉबिंग थी दिव्या के साथ वो अच्छी क्यों नहीं लगती थी. हु इज़ इंद्रानी देवी? कौन है इंद्रानी देवी? आप जानते हैं, शी इज़ दत्ता दास वाइफ, राइट. एंड हु इज़ दत्ता दा? दत्ता दा कौन है? दत्ता दा एक एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर है, जो कि एस्ट्रोनॉमी वो क्यों कर रहे हैं, मीन्स ये जो तारों को देखते हैं, कॉमेट को ढूंढ रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये उनका शौक है, राइट. और दिव्या कौन है यहाँ पे? दिव्या जो उसका वो टेलीस्कोप था जिनसे वो देखते थे ना चीज़ें, उन्होंने उसका नाम क्या रखा था? दिव्या, राइट. तो वो इंद्रानी देवी को वो जो दिव्या थी वो पसंद क्यों नहीं थी, ये क्वेश्चन है इसमें. सो द आंसर इज, इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड. इन स्पाइट ऑफ डॉक्टर्स वार्निंग टू टेक स्पेशल प्रिकॉशन अगेंस्ट द कोल्ड, दत्ता दा गोज ऑन द रूफ where he has installed his Divya. He doesn't put on his sweater even. That is why इंद्रानी देवी dislikes दिव्या. कि जो ठंड थी, एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड थी, और डॉक्टरों ने उसको वार्निंग दी थी, किसको? दत्ता दा को, कि उसको प्रिकॉशंस लेनी है, अपने आप को बचा के रखना है ठंड से. इसके बावजूद भी वो कहाँ चले गए थे? छत पे चले जाते हैं, है ना. रोज़ का उसका यही काम है, वो छत पे चला जाता है, रूफ पे ऊपर, और जहाँ पे उसने दिव्या को रखा हुआ है. और ना तो वो स्वेटर पहनते हैं और ना ही अपना ध्यान रखते हैं. इसीलिए ही इंद्रानी देवी को दिव्या पसंद नहीं है, राइट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट इज, शी इज़ कंप्लेनिंग एंड स्माइलिंग. वाई इज़ शी स्माइलिंग? किसके बारे में बात करेंगे? इंद्रानी के बारे में. इंद्रानी जो थी वो कंप्लेंट भी कर रही थी, शिकायत भी कर रही थी, और वो स्माइल भी कर रही थी. तो वो स्माइल जो वो कर रही थी उसका क्या रीज़न था? तो आंसर है, इट इज़ वेरी कोल्ड नाइट ऑफ दिसंबर. कि जब जिस दिन की ये बात बता रहे हैं उस दिन वो क्या था? वो बहुत ज़्यादा ठंड थी उस दिन, दिसंबर में, उस नाइट को. इंद्रानी देवीज हस्बैंड दत्ता दा हैज़ गॉन ऑन रूफ लीविंग द डोर ओपन बिहाइंड हिम. कि जो इंद्रानी देवी के हस्बैंड हैं वो छत पे चले जाते हैं, उस रूम का डोर खोल के ही चले जाते हैं, मीन्स उसको बंद नहीं करके जाते, उसको खुला छोड़ के चले जाते हैं. सो शी इज़ कंप्लेनिंग. वो इसलिए कंप्लेन कर रही थी. तो उसकी कंप्लेन का रीज़न समझ आया कि वो क्या कंप्लेन कर रही थी, क्यों कर रही थी. क्योंकि उस रात बहुत ज़्यादा ठंड थी, और वो जब ऊपर गए, दत्ता दा छत पे गए, तो वो रूम को खुला छोड़ के चले गए थे, मीन्स डोर उसने वो शट नहीं किया, जिसके लिए वो कंप्लेन कर रही थी. एट द सेम टाइम शी इज़ स्माइलिंग टू थिंक ऑफ हिज फॉरगेटफुलनेस टू द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ लिविंग. और उसी समय वो हंस भी रही थी. वो क्यों मुस्कुरा रही थी? वो क्योंकि वो जो उसके हस्बैंड हैं दत्ता दा, वो बहुत ही ज़्यादा भुलक्कड़ है. फॉरगेटफुलनेस नहीं पढ़ेंगे इसको, हम क्या पढ़ेंगे? फॉरगेटफुलनेस. जो उसके ये भुलक्कड़ पना है ये उसका, वो उसके ऊपर हंस रही थी, उसको सोच के हंस रही थी कि जो अपनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ना, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें दिक्कतें फेस करनी पड़ती है, वो उन्हीं को ही भूल जाते हैं. दत्ता दा के बारे में सोच के वो स्माइल कर रही थी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज दत्ता दा सीक्रेट एम्बिशन. दत्ता दा का एक सीक्रेट एम्बिशन था. वो क्या था? क्या था वो?
कि वो एक कॉमेट को डिस्कवर करना चाहते थे, मीन्स एक नए कॉमेट को खोजना चाहते थे, धूमकेतु को। क्या क्या कहते हैं कॉमेट को हिंदी में? धूमकेतु या पुच्छल तारे भी कहते हैं ना बेटा। वो आप देखो ना ज़रा सर्च करके, आपको पता चलेगा कि कॉमेट होते हैं ना, तो वो वैसे तो लगते हैं स्टार जैसे, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि उनकी टेल बनी हुई है, पूंछ बनी हुई है, तो इसीलिए उनको क्या कहते हैं? पुच्छल तारा भी कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? कॉमेट। दत्ता दास सीक्रेट एम्बिशन वॉज टू डिस्कवर अ न्यू कॉमेट, फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड ही डू टू अचीव इट? उन्होंने उसको पाने के लिए, मीन्स अपने सीक्रेट एम्बिशन को पूरा करने के लिए क्या किया? तो क्या किया था उन्होंने, बताइए। उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के जो पैसे मिले थे उनसे टेलीस्कोप खरीद लिया था ना, तो हमें यही बताना है इसमें। आफ्टर हिज रिटायरमेंट दत्ता दा गॉट एम्पल मनी टू बाय अ टेलीस्कोप। बेटा ये जो टेलीस्कोप्स आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली आते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, ठीक है। तो जब उसको रिटायरमेंट पे, उसकी रिटायरमेंट के बाद जो उसको एम्पल मनी मिली थी, एम्पल का मतलब होता है जो जितने भी जो उसको पैसे मिले थे ना, वो उसने क्या किया कि टेलीस्कोप उनसे उसने खरीद लिया था। टू दत्ता दा द टेलीस्कोप मार्क्ड द फुलफिलमेंट ऑफ द एम्बिशन ऑफ अ लाइफ टाइम। दत्ता दा के लिए वो जो टेलीस्कोप है वो जो उसका एम्बिशन है ना लाइफ का, उसको फुलफिल करने के लिए वो मीन्स बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला था उसके लिए। तो उसने यही किया था कि इसीलिए उसने क्या किया था कि टेलीस्कोप को खरीद लिया था। आपको पता है कि अगर हमें कोई भी एस्ट्रोनॉमी से जुड़ी अगर कुछ भी अगर हम खोजबीन करना चाहते हैं, अगर आप तारों को देखना चाहते हैं बहुत पास से, वो बिल्कुल अलग लगते हैं जब हम टेलीस्कोप से देखते हैं। तो इसके लिए टेलीस्कोप तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसीलिए उसने वो बाय किया, खरीद लिया था। और कैसे खरीदा था? रिटायरमेंट के जो पैसे मिले थे उनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ प्लैनेट एंड ए कॉमेट एज गिवन इन द स्टोरी? कि इस स्टोरी में, अगर आपने ये स्टोरी देखी हो और रीड की हो तो आप बताइए कि इसमें क्या डिफरेंस बताया गया है एक प्लैनेट में और एक कॉमेट में, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं। Contrary to planet, a comet can be new. मीन्स कि एक प्लैनेट के उल्टा जो एक धूमकेतु होता है वो नया भी हो सकता है। देखो प्लैनेट तो पहले से ही बने हुए हैं, राइट, लेकिन जो कॉमेट है वो नया भी हो सकता है। और अब अगर आप ध्यान से देखो तो देखिए इधर, इट कम्स फ्रॉम द रिमोट कॉर्नर ऑफ द सोलर सिस्टम। मीन्स कि रिमोट कॉर्नर का मतलब क्या होता है कि दूर की जगह से। मीन्स कि ये जो कॉमेट हैं वो सोलर सिस्टम में किसी दूर के कोने से आ जाते हैं। मीन्स बहुत दूरी पे जो जगह होती है ना जिनको हम डिस्कवर भी नहीं कर पाते, वो वहाँ से आते हैं। लाइक अ प्लैनेट अ कॉमेट ऑल्सो ऑर्बिट्स अराउंड द सन। मीन्स कि जैसे कि एक प्लैनेट होता है ना, वो क्या करता है कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है ना, सन के चारों तरफ, ऐसे ही धूमकेतु भी करता है। ये इनमें एक सिमिलैरिटी है कि ये दोनों जो ये सन है उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बट द ऑर्बिट ऑफ द कॉमेट आर हाईली इरेगुलर। लेकिन जो इनका ऑर्बिट होता है ना, मतलब जो चक्कर लगाने का तरीका होता है वो इरेगुलर होता है। लेकिन जो प्लैनेट का होता है वो रेगुलर होता है। उसका रेगुलर होता है प्लैनेट का, तभी तो हमें पता चलता है ना। तभी तो हमें इतने टाइम पहले ही पता चल जाता है कि मीन्स जैसे कि आपने देखा है ना कि सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, तो हमें इसीलिए तो पहले ही पता चल जाता है क्योंकि वो रेगुलर होता है। उनका जो ऑर्बिट है वो रेगुलर होता है इसीलिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई वॉज दत्ता दा होपफुल दैट ही वुड डिस्कवर अ न्यू कॉमेट सून? कि जो दत्ता दा है वो इतने ज़्यादा आशा उनको क्यों थी, उम्मीद क्यों थी
कि वो जल्दी ही एक नया जो धूमकेतु है, कॉमेट है, वो डिस्कवर कर लेंगे। उनको ऐसा क्यों लग रहा था? दत्तादा वॉज ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है कि मीन्स उनमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, वो पॉजिटिव थे, आशावादी इंसान थे। He knew that the professionals would be looking at faint stars and nebulous galaxies. उन्हें पता था कि जो एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स हैं, वो क्या कर रहे होंगे, वो जो ये फेंट स्टार होते हैं ना, मीन्स कि वो वाले स्टार्स जो काम करना बंद कर देते हैं, मीन्स कि कुछ टाइम के बाद जो स्टार्स की जो रोशनी होती है ना, चमक होती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो उनको लग रहा था, वो जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो उन वाले फेंट स्टार्स कहते हैं ऐसे स्टार्स को, तो वो उन पे ध्यान लगा रहे होंगे। और किस पे ध्यान लगा रहे होंगे? नेबुलस गैलेक्सीज, मीन्स जो धुंधली गैलेक्सीज होती हैं ना, उनकी तरफ ध्यान लगा रहे होंगे। दे माइट मिस सच एन इनसिग्निफिकेंट थिंग एज ए कॉमेट। इसीलिए उनको उम्मीद थी कि वे जो ऐसी चीज़ें हैं ना, ये कॉमेट जैसी चीज़ें हैं, इनको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। ही वॉज देयर फॉर होपफुल दैट ही वुड डिस्कवर अ न्यू कॉमेट सून। इसीलिए वो इतने ज़्यादा, उनको उम्मीद थी कि वो जल्दी ही एक नया कॉमेट जो है वो डिस्कवर कर लेंगे, ढूंढ लेंगे। Now, the next question is, why does Dattada say, I almost wish I had not discovered this comet? कि दत्तादा ने ऐसा क्यों कहा था कि काश मैंने ये धूमकेतु, ये कॉमेट नहीं खोजा होता, नहीं ढूंढा होता तो कितना अच्छा रहता। ऐसा उन्होंने क्यों कहा था? दत्तादा वॉज एन इंट्रोवर्ट। अब देखिए, इंट्रोवर्ट का मीनिंग क्या होता है कि जो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, शुद्ध हिंदी में बात करूँ तो अंतर्मुखी इंसान, मीन्स जो अपने 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 अंदर ही अंदर सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, तो वो सबके बारे में, सेल्फिश नहीं होते हैं वो, लेकिन अपने ही अंदर चीज़ों को रखते हैं। तो हिज डिस्कवरी मेड हिम फेमस। जो उन्होंने ये डिस्कवरी की थी ना कॉमेट की, इसीलिए तो उस कॉमेट का नाम भी क्या पड़ा था? दत्ता कॉमेट। ठीक है, तो वो उसने उनको फेमस बना दिया था। ही हैड टू अटेंड अ नंबर ऑफ रिसेप्शंस एंड फंक्शंस। अब इस फेमस होने की वजह से वो उन्हें बहुत सारे रिसेप्शंस और फंक्शंस जो होते थे ना, वो अटेंड करने होते थे। ही डिडंट लाइक दिस अनवेलकम पब्लिसिटी। उनको ये जो पब्लिसिटी थी ना उनकी, ये बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। इन डिस्गस्ट ही सैड द गिवन वर्ड्स टू हिमसेल्फ। इसीलिए उन्होंने ये सब बातें सोच कर ही, और उसने ऐसा सोचा कि काश मैंने वो नहीं ढूंढा होता। मीन्स कि वो अपने आप में ही रहना ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन जब ये इतनी सारी पब्लिसिटी उसे मिली तो लोग उसके आसपास आने लगे ना, तो वो इन वजहों से उनको ऐसा लगने लगा कि काश मैंने ये नहीं ढूंढा होता तो मैं इतना फेमस भी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। वाई इज हिज वाइफ अनहैप्पी अबाउट द डिस्कवरी। जो इंद्रानी देवी थी, दत्तादा की वाइफ थी, वो उसकी डिस्कवरी से, उसकी खोज से खुश क्यों नहीं थी? तो क्यों नहीं थी वो बताइए? क्योंकि वो सुपरस्टिशियस थी ना, अंधविश्वासी थी वो, इसलिए। नाउ द आंसर इज, हिज वाइफ थिंक्स दैट कॉमेट हैव सम इविल स्पिरिट बिहाइंड देम। क्योंकि उसकी वाइफ को लगता था कि जो ये कॉमेट होता है ना, उनके पीछे एक इविल स्पिरिट होती है, मीन्स बुरी आत्माएं कह सकते हैं आप इसको, कि इनके पीछे ऐसी बुरी आत्माएं होती हैं। सो शी इज़ अनहैप्पी दैट अ गुड मैन लाइक हर हस्बैंड इज़ एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ ए कॉमेट। तो इसीलिए वो खुश नहीं थी, क्योंकि उसके पति जैसा एक अच्छा इंसान वो इस कॉमेट की खोज से जुड़ा हुआ था। इसीलिए कि भाई उसके पति का भी नाम उसके साथ लिया जाता है ना, कॉमेट के साथ, तो वो इसीलिए खुश नहीं थी वो, क्योंकि वो सुपरस्टिशियस थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
हाउ डिड सर जॉन गेट होल्ड ऑफ जेम्स ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट, कि सर जॉन को जेम्स की जो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट थी वो कैसे मिल गई थी। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है कि जो हाथ से लिखी हुई थी, जो वो कैसे मिल गई थी उसको। अब इसमें आप एक चीज़ है, बहुत ध्यान से देखेंगे, देखिए ये जो जेम्स लगाया हुआ है उसके बाद अपोस्ट्रॉफी है, जेम्स उसके बाद अपोस्ट्रॉफी, इसका मतलब क्या है, जेम्स की ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट। जब बेटा हम किसी भी या तो कोई भी ऐसा वर्ड लिखते हैं ना जिसके पीछे एस या ई एस आ रखा होता है, और अगर हमें उसको शो करना है तो हम सिर्फ अपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, यहाँ पे जेम्स सिज नहीं कर देंगे, वो बहुत ही अलग लगेगा। ठीक है, जैसे कि क्लास होता है क्लासेस, अब अगर वहाँ पे आप अपोस्ट्रॉफी एस और लगा दे तो वो अजीब लगेगा, राइट। तो सिर्फ अपोस्ट्रॉफी लगा के छोड़ देंगे, ऐसे लगाने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है। नाउ द आंसर इज